फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हो गए हैं एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए, जो कि एमपीपीएससी मेंस एग्जाम का जो हिस्ट्री का पेपर है उसमें आपने देखा होगा कि जो एमपीपीएससी ने सिलेबस को चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें ही एक टॉपिक जोड़ा गया है कि जो कि मध्य प्रदेश की जो जनजाति व्यक्तित्व वगैरह है या फिर जो स्वतंत्रता सेनानी, उससे रिलेटेड एक टॉपिक जोड़ा गया है। तो कुछ हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व एवं प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जो कि जनजाति से रिलेटेड थे, है ना, तो उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा एमपीपीएससी मेंस हिस्ट्री का नोट्स तैयार करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम किसके किसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टट्या भील के बारे में, भीमा नायक के बारे में, ख्वाजा नायक के बारे में, रानी अवंती बाई के बारे में, झलकारी बाई के बारे में, शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बारे में, और सीताराम कंवर जी के बारे में। इसके बाद धीर सिंह के बारे में बात करेंगे, श्री बादल भोई जी के बारे में बात करेंगे, सरदार गंजन सिंह कोरकू के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद भी है बंजारी सिंह कोरकू, लाल पद्मधर जो है सिंह, और बिरसा गोंड और जिर्रा गोंड तथा रघुनाथ सिंह मंडलोई। इन सभी जनजाति व्यक्तित्व जो प्रमुख रूप से हैं, जिनकी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जिन्होंने मध्य प्रदेश की तरफ से भाग लिया स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है, तो ये प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में आपसे जो है नोट्स में जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, एमपीपीएससी मेंस के एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं एक एक कर करके कि कैसा किनका क्या योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं, देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के आदिवासी हस्तियों ने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, बल्कि ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ कई आंदोलनों में भी नेतृत्व प्रदान किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश के प्रमुख आदिवासी व्यक्तियों के योगदान का उल्लेख जो है निम्नपद है। तो क्या है कि जो भारत के जो आदिवासी हस्ती थे या फिर मध्य प्रदेश के जो आदिवासी हस्ती थे, उन्होंने मध्य प्रदेश के जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें जो है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और उन्हीं आदिवासी व्यक्तियों का जिनका योगदान मध्य प्रदेश जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में था, उन्हीं के बारे में देखते हैं एक एक करके। तो टांट्या भील सबसे पहले देखेंगे। टांट्या भील जो कि मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण आदिवासी हस्तियों में से एक थे। उनका जन्म जो है 1842 में खंडवा जिले के बरदा गांव में हुआ था, और उनका मूल नाम तांतिया भील था, और उन्हें उनके समुदाय में टंट्या नाम कहा जाता था। और उन्हें 1857 के विद्रोह में उन्होंने भाग लिया। हालांकि अपने मित्र गणपत राजपूत के विश्वासघात के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया। क्या है कि जो टांट्या भील थे, ये काफ़ी प्रसिद्ध जो है मध्य प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें टंट्या मामा भी कहा जाता था। और ऐसा कहा जाता है कि ये इनका नाम तो तांतिया भील था, लेकिन अंग्रेज चूंकि उनकी बोली थोड़ी सी लड़खड़ाती थी ब्रिटिशर्स की, तो वो तांतिया की जगह पर टांटिया टांटिया बोलते थे, जिससे इनका नाम जो है टांटिया भील के नाम से पड़ गया। ठीक है, इसके बाद वह गुर्रिला युद्ध में विशेषज्ञ थे और 15 वर्षों तक ब्रिटिश सेना की पकड़ में नहीं आए थे। ठीक है, यानी कि जो गुर्रिला पद्धति होती है युद्ध की, तो टांट्या भील थे जो वो उसमें काफ़ी जो है क्या थे, विशेषज्ञ थे उसके। और 15 वर्षों तक उन्होंने इस प्रकार के युद्ध से अंग्रेजों का जो क्या किया, दमन करने का प्रयास किया। और 15 वर्षों तक वो अंग्रेजों की पकड़ में भी नहीं आए थे, और अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए ईश्वरी प्रसाद के नेतृत्व में एक विशेष दल का गठन किया, और रक्षाबंधन के दिन उन्हें पकड़ लिया, और 4 दिसंबर 1889 ईस्वी में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। और बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने हर साल 4 दिसंबर को तांतिया भील बलिदान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यानी कि जो 4 दिसंबर के दिन हर साल मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, तांतिया भील बलिदान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी है, जिससे 4 दिसंबर को इनके रूप जो है बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष मध्य प्रदेश में। ठीक है, और उन्हें भारत का रॉबिन हुड करार दिया गया था। किसे? टांट्या भील जो है उन्हें भारत का क्या कहा जाता था, रॉबिन हुड के नाम से कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भीमा नायक। भीमा नायक कौन है? तो भीमा नायक मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण आदिवासी व्यक्तियों में से एक थे और लोकप्रिय रूप से निमाड़ के रॉबिन हुड के रूप में जाने जाते थे।
जो भारत के जो रॉबिन हुड किसे कहा जाता था, तो तात्या भील को। और जो निवाड़ के मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के रॉबिन हुड किसे कहा जाता था, तो भीमा नायक को, ठीक है। और वह भील जनजाति से संबंधित है भीमा नायक, और उनका जन्म 1840 में पश्चिमी निमाड़, वर्तमान जो बड़वानी जिला है, के पंचमोहली गांव में हुआ था। और 1857 में भीमा नायक ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए और ख्वाजा नायक के साथ बड़वानी में विद्रोह का नेतृत्व किया। यानी कि जो 17 वर्ष की ही उम्र में, चूंकि 1840 में इनका जन्म हुआ था, और 1857 ईस्वी में ही, लगभग बहुत कम उम्र में, 17 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है क्या किया, अभियान छेड़ दिया और हथियार उठा लिया और काफ़ी विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। और जब अंग्रेज उन्हें पकड़ने में असफल रहे तो उन्होंने उनकी माँ को गिरफ्तार कर लिया। कि इन्होंने, अंग्रेजों ने जो है भीमा नायक की माँ को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मंडलेश्वर किले में भेज दिया। बाद में पुलिस की बर्बरता के कारण उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें ब्रिटिश सेना ने सतपुड़ा के जंगल में गिरफ्तार कर लिया और पोर्ट ब्लेयर जेल में भेज दिया। क्या है कि जब जब ये अंग्रेज इन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे भीमा नायक जी को, तो सबसे पहले तो उनकी माँ को पकड़ लिया और उन्हें कहाँ भेज दिया, मंडलेश्वर किले में भेज दिया। इसके बाद उनकी जो अंग्रेजों की बर्बरता के कारण उनकी माँ की मृत्यु हो गई। और बाद में क्या हुआ कि सतपुड़ा के जंगलों में पुलिस ने भीमा नायक जी को भी गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कहाँ भेज दिया, पोर्ट ब्लेयर में, जो कि अंडमान के पोर्ट ब्लेयर जो यहाँ पे है, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने भेज दिया था, वहाँ की जेल में। इसके बाद 19 दिसंबर जो है 1976 को पोर्ट ब्लेयर की ही जेल में उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि भीमा नायक जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो पोर्ट ब्लेयर में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि जो है भीमा नायक जी जो आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो मैं भारत के, तो वो पोर्ट ब्लेयर जेल में हुई थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, उन्होंने निमाड़ क्षेत्र में साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्होंने 11 अप्रैल 1858 को अम्बापानी की लड़ाई में भी भाग लिया। इसके बाद जो है उन्होंने तात्या टोपे से मुलाकात की और उन्हें नर्मदा नदी जो है पार करने में मदद की। किसकी? तात्या टोपे जी की, जो कि रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध में सम्मिलित हुए थे, ठीक है। तो इन्होंने भीमा नायक जी ने मदद की थी तात्या टोपे की, ठीक है। इसके बाद जो है ख्वाजा नायक, ख्वाजा नायक कौन थे, तो वह मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण आदिवासी व्यक्तियों में से एक थे और उनका जन्म जो है निमाड़ क्षेत्र के सांगरी गांव में हुआ था और वह भील जनजाति से संबंधित थे। इसके बाद वह पहले ब्रिटिश सेना के सेवा में थे और हालांकि बाद में उन्होंने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। इसके बाद उन्होंने 11 अप्रैल 1858 को अम्बापानी की लड़ाई में भीमा नायक और अन्य क्रांतिकारियों के साथ लड़ाई लड़ी और युद्ध के दौरान बड़वानी और सिलवाड़ के बीच अम्बापानी में ब्रिटिश सेना से घिर गए और 11 अप्रैल 1858 ईस्वी को वे शहीद हो गए। यानी कि जो बड़वानी और सिलवाड़ के बीच अम्बापानी में ब्रिटिश सेना ने इन्हें घेर लिया था और 11 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीरतापूर्वक इनको क्या हुआ, ये शहीद हो गए, ठीक है। कौन? ख्वाजा नायक जी। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार हर साल 11 अप्रैल को ख्वाजा नायक दिवस मनाती है, ठीक है। तो जिस प्रकार से 4 दिसंबर को जो है इनका जन्मदिन मनाया करता है, कौन? जो जन्मदिन तात्या भील जी का 4 दिसंबर को बलिदान दिवस मनाती है मध्य प्रदेश सरकार, उसी तरह से ख्वाजा नायक जी का 11 अप्रैल को जो है क्या मनाया जाता है, ख्वाजा नायक दिवस के रूप में 11 अप्रैल को मध्य प्रदेश में हर वर्ष मनाया जाता है। इसके बाद जो है अब देखते हैं रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई के बारे में देखेंगे तो वह मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण आदिवासी शख्सियतों में से एक थी और उनका जन्म जो है कब हुआ था, 16 अगस्त 1831 को वर्तमान सिवनी के मनखेड़ी गांव में हुआ था। यानी कि जो वर्तमान सिवनी जिला है उसके मनखेड़ी एक गांव है, वहां पर रानी अवंतीबाई जी का जन्म हुआ था 1831 में और उनका विवाह रामगढ़ के राजकुमार विक्रमादित्य से हुआ था और हालांकि राजा की बीमारी के कारण उन्हें प्रशासन की देखभाल करनी पड़ी। यानी कि जो जिनसे विवाह हुआ था रानी अवंतीबाई जी का, यानी कि राजकुमार विक्रमादित्य, रामगढ़ के जो है राजा,
तो उनका चूंकि स्वास्थ्य खराब रहता था बीमारी के कारण, रानी अवंतीबाई को ही जो है अपने राज्य की जो बागडोर संभालनी पड़ी, प्रशासन की देखभाल करनी पड़ती थी। और उन्होंने 4,000 से अधिक समर्थकों की सेना जुटाई और ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया। यानी कि जब स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था तो रानी अवंतीबाई जी भी पीछे नहीं हटी और उन्होंने भी स्वतंत्र जो है सैनिकों की, समर्थकों की टुकड़ी जो इकट्ठा की 4,000 लगभग, और क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है युद्ध छेड़ दिया और उन पर हमला किया। इसके बाद देवहारगढ़ के जंगल में सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। यानी कि जो रानी अवंतीबाई जी की सेना थी और अंग्रेजों की जो सेना थी, इन दोनों के बीच काफ़ी युद्ध हुआ। कहाँ पर? देवहारगढ़ के जंगल में। और जब उनकी हार निश्चित हो गई, यानी कि जो रानी अवंतीबाई जी चूंकि बहादुरी के साथ लड़ रही थी, लेकिन अंग्रेज चूंकि चालबाजी की तरह से काम कर रहे थे और उनकी सेना फौज भी बड़ी होती थी और उनके पास आधुनिक हथियार भी होते थे, तो जब वहाँ पर जंगलों में भीषण युद्ध हो रहा था दोनों सेनाओं के बीच, अंग्रेजों की सेना और अवंतीबाई की सेना, तो क्या हुआ कि जब रानी अवंतीबाई जी ने देखा कि अंग्रेजों के समक्ष जो है अभी लड़ पाना संभव नहीं है और उनकी हार हो जाएगी, तो उन्होंने 20 मार्च 1858 को डिंडोरी के जंगल में अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। यानी कि चूंकि अंग्रेजों की सेना ज़्यादातर बड़ी होती थी और एडवांस होती थी, उन लोग के पास आधुनिक हथियार होते, तो ऐसी स्थिति में जब रानी अवंतीबाई जी को अपनी हार का अंदेशा हो गया कि वे हार जाएंगी अंग्रेजों के सामने, तो उन्होंने क्या किया, अपनी मृत्यु कर ली, मतलब कि अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और ठीक है ना, और शहीद हो गई। ठीक है, इसके बाद जो है अब देखेंगे झलकारी बाई। झलकारी बाई जी को देखेंगे तो इनका जन्म 22 नवंबर 1839 को झांसी के पास भोजला गांव में हुआ था और वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना की सेनापति थी और 4 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अंग्रेजों का ध्यान भटकाने और लक्ष्मीबाई को झांसी से भागने में मदद करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई का भेष धारण किया था। क्या है कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उनका सहयोग किनके द्वारा किया गया, तो जो है झलकारी बाई जी के द्वारा किया गया, जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो सेना थी उनकी सेनापति थी। ठीक है, और इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा धारण करके रानी लक्ष्मीबाई जी को भगाने में काफ़ी मदद की थी। इसके बाद इनकी जो समाधि है ये कहाँ पर स्थित है झलकारी बाई जी की, तो ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद शंकर शाह और रघुनाथ शाह। शंकर शाह गढ़ मंडला के गोंड शासक थे और रघुनाथ शाह उनके पुत्र थे। वे मध्य प्रदेश के गोंडवाना राजवंश के थे और शंकर शाह का जन्म 1783 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जबलपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्होंने अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए युद्ध का आह्वान किया। इसके बाद ब्रिटिश सेना ने पिता और पुत्र दोनों को पकड़ लिया और उन पर मुकदमा चलाया और बाद में अंग्रेजों ने 18 सितंबर 1858 को जो है शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोप के मुंह से उड़ा दिया। क्या है कि जो रघुनाथ शाह, जो शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी थे, इन्होंने भी काफ़ी जो है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में जो है स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध में भाग लिया और जोर दमखम के साथ ये इन्होंने युद्ध किया, लेकिन जो है अंग्रेजों ने बाद में इन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया और तोप के मुंह से जो है इनको तोप से उड़ा दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे कि सीताराम कंवर। सीताराम कंवर जो हैं ये कौन थे, तो इनका जन्म बड़वानी जिले में हुआ था और वह 1857 के विद्रोह के दौरान गोंड राजा शाहकर शाह के जासूस सैनिकों के प्रमुख थे और उन्हें ब्रिटिश सेना ने गोली मार दी। यानी कि सीताराम कंवर जी जो थे ये भी बड़वानी जिले से थे। ठीक है, और इन्होंने भी क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में जो है भाग लिया था। तो फ्रेंड्स क्या है कि जो एमपीपीएससी का आप देखेंगे कि पैटर्न धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें आप देखेंगे कि प्री एग्जाम में भी एमपीपीएससी ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ रही है जो कि हम लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा कि पढ़े, ऐसा कई क्वेश्चन आ जाते हैं जिसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन जो बनते हैं जस्ट लाइक आप अभी ये देख सकते हैं कि सीताराम कंवर, अब इनके बारे में ही कई बार मान लीजिए कि पूछ लिया गया कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, जो मध्य प्रदेश के जनजाति जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सीता कंवर जी जो थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ऐसे करके क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी बीच बीच से ही उठा करके पूछता रहता है। ठीक है, तो आपको इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपको छोटा नहीं समझना है, हर क्वेश्चन को एक महत्वपूर्ण दृष्टि से उसे याद रखना होगा, ताकि चाहे एमपीपीएससी प्री का एग्जाम हो चाहे एमपीपीएससी मेंस का, तो आपको हर
हर एक क्वेश्चन को महत्वपूर्ण समझ के ही पढ़ना है। तो छोटी छोटी चीज़ों को ही जब आप ध्यान देंगे तभी जाके आप एमपीपीएससी प्री क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद फिर मेंस का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि रघुनाथ सिंह मंडलोई। रघुनाथ सिंह मंडलोई कौन थे? तो वह भीलाला जनजाति से जुड़े हुए थे और वह मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के रहने वाले थे। और उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया और सीताराम कंवर की सहायता की और उन्होंने वीजागढ़ के किले में मेजर कीटिंग ने पकड़ लिया। यानी कि जो रघुनाथ सिंह मंडलोई जी थे ये भीलाला जनजाति से संबंधित थे और इन्होंने भी जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और सीताराम कंवर जी की सहायता की थी। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो बड़वानी जिले के ही। इसके बाद है धीर सिंह। धीर सिंह कौन थे? तो धीर सिंह बघेल 1857 की क्रांति में रीवा के प्रमुख नेता थे और उनका जन्म 1820 में रीवा के कछिया टोला गांव में हुआ था और उन्होंने 17 वर्ष की आयु में रीवा राज्य की सेवाएं छोड़ दी और राजा रणजीत सिंह के अधीन काम करने के लिए लाहौर चले गए। इसके बाद हालांकि बाद में पुनः रीवा की सेवा में लौट आए। तो क्या था कि ये कहाँ के नेता थे? तो धीर सिंह बघेल जो थे रीवा के प्रमुख नेता थे और 1857 की क्रांति में इन्होंने भी भाग लिया था और राजा रणजीत सिंह के अधीन काम करने के लिए ये लाहौर चले गए थे। ठीक है। इसके बाद देखते हैं श्री बादल भोई। श्री बादल भोई जी क्या थे? तो इनको एक देखते बारे में देखते हैं। बादल भुई एक स्वतंत्रता सेनानी और मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण आदिवासी हस्तियों में से एक थे और उनका जन्म जो है वर्ष 1845 ईस्वी में छिंदवाड़ा जिले के डुगरिया तितरा गांव में हुआ था और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जन आंदोलन चरण के दौरान भाग लिया और 1923 ईस्वी में तामिया में आयोजित कांग्रेस की बैठक में उन्होंने अनेक आदिवासियों को एकत्रित किया और छिंदवाड़ा में ब्रिटिश अधिकारी के आवास के आसपास निवासियों द्वारा पीछा किया गया जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्या है कि जो बादल भोई जी थे ये छिंदवाड़ा जिले के डुगरिया तितरा गांव में इनका जन्म हुआ था। और अब क्वेश्चन क्या है कि बादल भोई जी के बारे में फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जो एमपीपीएससी का जो नया सिलेबस आया है एमपीपीएससी मेंस का, तो उसमें हिस्ट्री के पेपर में बादल भोई जी का एक टॉपिक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। और इनके बारे में और क्या है तो 21 अगस्त 1930 को उन्होंने जंगल सत्याग्रह में भाग लिया और रामाकोना में वन कानून तोड़े। यह सत्याग्रह स्वतंत्रता सेनानी श्री विश्वनाथ सापेलकर के नेतृत्व में आयोजित किया गया था और इस अवज्ञा के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें महाराष्ट्र जेल भेज दिया गया जहां 1940 में जहर देने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। स्वतंत्रता संग्राम में बादल भुई जी के महान योगदान को स्वीकार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा स्थित जनजाति संग्रहालय का नाम श्री बादल भोई राज्य जनजाति संग्रहालय के नाम पर रख दिया। ठीक है। इस प्रकार से यानी कि जो 1940 में जब अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया तो जेल में ही 1940 ईस्वी में इन्हें जहर देने के कारण इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। किसकी? बादल भोई जी की। ठीक है। इसके बाद सरदार गंजन सिंह कोरकू। सरदार गंजन सिंह कोरकू कौन थे? तो वह मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी व्यक्तियों में से एक थे सरदार गंजन सिंह कोरकू और वे स्वतंत्रता सेनानी रहे और जंगल सत्याग्रह की शुरुआत 1930 में बैतूल जिले में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक भाग के रूप में की गई थी। इसके तहत आदिवासियों ने वन कानून तोड़कर सत्याग्रह करने का निर्णय लिया और जंगल सत्याग्रह का पहला उदाहरण सरदार गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में घोड़ा डोगरी में सामने आया है और 1963 में इनकी मृत्यु। क्या है कि सरदार गंजन सिंह कोरकू जी ने जो है जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था और जंगल सत्याग्रह क्या था? तो जो महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू किया गया था देश में, तो उसी की तरह कई देश के कई भागों में अलग अलग आंदोलन चल पड़े थे। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भी एक जंगल सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था जिसमें क्या है कि सरदार गंजन सिंह कोरकू ने काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ठीक है। और जो है 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बंजारी सिंह कोरकू। बंजारी सिंह कोरकू कौन है? तो वे सरदार गंजन सिंह कोरकू के सहयोगी थे और उन्होंने घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह में भी भाग लिया था और उन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। यानी जिस प्रकार से सरदार गंजन सिंह कोरकू जी ने जो है इसमें भाग लिया था, किसमें? जंगल सत्याग्रह में, तो उसी प्रकार से बंजारी सिंह कोरकू जी ने भी जो है जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था। इसके बाद लाल पद्माधर सिंह
वह एक गांधीवादी विचारक थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और उनका जन्म सतना के कृपालपुर गांव में हुआ था। और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटिश सेना के खिलाफ रीवा के आदिवासियों का नेतृत्व किया और 13 अगस्त 1942 को इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि ये लाल पद्माधर सिंह जी जो थे, ये गांधीवादी विचारक थे और भारत छोड़ो जो आंदोलन चलाया था गांधी जी के द्वारा, तो उसमें भी इन्होंने क्या किया था, आदिवासियों को एकत्रित करके जो है सहयोग किया था। ठीक है, इसके बाद बिरसा गोंड और जिर्रा गोंड, ये कौन है, तो वे भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे और बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी आंदोलन किया था इन्होंने। और उन्होंने आदिवासियों को इकट्ठा किया और घोड़ा डोगरी स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया और लकड़ी के डिब्बों में आग लगा दी और अंग्रेजों ने बिरसा गोंड को गिरफ्तार कर लिया और जेल में उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि बिरसा गोंड जैसे ही जो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए थे, इन्होंने अपने तरफ से जो अपने लेवल पर हो सकता था, इन्होंने विद्रोह किया अपने स्तर पर जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ, और अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशान किया अपनी जो है अपने विद्रोह के माध्यम से या फिर अपने हमलों के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आदिवासियों का जो योगदान है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश के जो प्रमुख आदिवासी व्यक्तित्व हैं, उनका जो योगदान है वो अतुलनीय योगदान है, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो एमपीपीएससी का नया जो सिलेबस चेंज हुआ है, उसमें कई ऐसे जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो या फिर जो है ऐसे लोगों का नाम जो टॉपिक लाया गया है, जिससे क्या है कि जो मध्य प्रदेश के लोग हैं या फिर लोगों को इन सभी जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो इनका नाम अभी तक नहीं आता था, उनके बारे में लोगों को जानकारी हो सके, इसलिए एमपीपीएससी ने शायद ये कंटेंट जोड़ा है एमपीपीएससी मेंस में। तो आई होप कि ये वीडियो में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा मेंस का नोट्स तैयार करने में। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में भी किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे एमपीपीएससी से ही रिलेटेड। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको नोट्स तैयार करने में, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।